Good morning, dear students. Now we will discuss of exercise 3.6. We are learning here reducing method. तो 3.5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. 3.6 में हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन रीड कीजिए. अपने सामने एनसीईआरटी बुक रख के बैठे हुए बेटा जी, तब आपको बिल्कुल क्लियर होगा. फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन, यानी पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है बाय रिड्यूसिंग देम, उन्हें रिड्यूसिंग करके टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, तो रिड्यूसिंग देम यानी कि उन्हें रिड्यूसिंग मेथड से सॉल्व करना. रिड्यूसिंग होता क्या है? देखिए, रिड्यूस का मतलब दो तरीके से हो सकता है. रिड्यूस का मतलब चेंज करना भी होता है, रिड्यूस का मतलब कम करना भी होता है. तो यहाँ पर चेंज करना है रिड्यूस का मतलब. तो इस बारे में हमें देखना है. अभी तक आपने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, वहाँ जो इक्वेशंस मिलती थी और यहाँ पर जो इक्वेशन मिली है, उन्हें दोनों को ध्यान से देखिए. ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये लिखा हुआ है 1/2x + 1/3y = 2. चेक करें कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है पहली इक्वेशंस में और इनमें? मैं बता दे रहा हूँ क्या डिफरेंस है. अभी तक जितनी आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी इसी चैप्टर में, अपोन में x एंड y नहीं थे. ऐसे था कुछ 2x + 3y = 7 या 5x - 7y = 8, लाइक दिस, ऐसे था. लेकिन यहाँ पर क्या है, जो वेरिएबल्स है वो अपोन में है. चेक करें, ये डिफरेंस है. तो क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ जाना है कि रिड्यूसिंग से है. वो चाहे पेपर में लिखे या मत लिखे, रिड्यूसिंग से सॉल्व करें ना करें, ठीक है. आपको देखते ही पहचान मैंने बता दी है कि अपोन में आपको वेरिएबल्स मिलेंगे. आप देखते ही समझ जाएंगे कि रिड्यूसिंग से होने वाला है. तो रिड्यूसिंग होता क्या है वो समझ लेते हैं हम. ठीक है, तो हमने एक चीज़ महसूस की है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कुछ सिमिलैरिटी है. वो सिमिलैरिटी क्या है वो देखना है. 1/2x 1/3x तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा. 1/3y 1/2 कुछ नहीं दिखाई दे रहा. लेकिन एक चीज़ महसूस करें आप, 1/x यहाँ पर भी है और 1/x यहाँ पर भी है. 1/y यहाँ भी और 1/y यहाँ भी है. ठीक, तो आप एक बात देखिए जरा, 1/2x लिखा हुआ है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2x लिखा है ये, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 × 1/x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मल्टीप्लाई में. ठीक है, तो हमने क्या करना है कि दोनों में हमें 1/x मिल रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन में भी और इक्वेशन 2 में भी 1/x है. तो हमने 1/x को जब देखा दोनों में कॉमन है, तो मतलब हमने इसे a बोल दिया. क्या बोल दिया? a, यानी लेट कर लिया a = 1/x. कुछ लोग इसे u भी मानते हैं, u = 1/x. आपका जो मन करे वो लेट करें. मैंने तो a = 1/x लेट कर रखा है. तो अगर ये a है, ये a यानी इस पूरे की जगह a लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? तो कैसा लिखा जाएगा? 1/2 × इस पूरे की जगह a लिखा गया. तो a जो है वो नीचे मल्टीप्लाई में है, ऊपर है ना, तो a/2 बनेगा, नहीं बनेगा? ओके, तो इस तरीके से हमें काम करना है. 1/x को हमने a मान लिया है, 1/y को हमने b लेट कर लिया है. तो इस दोनों को जो लेट किया है 1/x 1/y को यहाँ, तो ये क्या बनेगा? a/2 और ये क्या बनेगा? a/3, यानी 1/3 × 1/y है. तो 1/y क्या है? b, तो b/3 = 2. उसी तरीके से यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने इसमें जो पुट किया था, इनका फ्रैक्शंस मिले हैं, तो इनका होगा एलसीएम. फ्रैक्शन से पीछा छुटाने के लिए एलसीएम करना पड़ता है. तो हमें 3 और 2 का एलसीएम 6. एलसीएम लेना आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ, बहुत पहले जब सीख चुके हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते. तो 6 एलसीएम है इसका. सॉल्व करने के बाद इक्वेशन मिली हमें. इक्वेशन नंबर 3 रेडी. सिमिलरली यानी a/x, a को क्या रखा है हमने? a/x को a बोल रखा है, तो यहाँ पे 1/x a बनेगा तो a/3 बनेगा. a/2 बनेगा = 13/6. एलसीएम लेंगे, इक्वेशन आपकी 4. इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 आपकी बिल्कुल सही हो चुकी है. जैसी हमें देखने की आदत है इक्वेशन को, वैसी ही इक्वेशन हो चुकी है. अब तो कोई फ्रैक्शन में नहीं है. ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से. अब तो सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का फेस इक्वल होना चाहिए. यहाँ पर देखिए 3a और यहाँ पे 2a, फेस इक्वल है क्या? जी नहीं. यहाँ पे 2b और यहाँ पे 3b, फेस इक्वल है क्या? नहीं. तो अब आपकी पहली जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप सबसे पहले या तो a के फेस इक्वल करें या b के. जिसके फेस इक्वल करेंगे वही कटेगा, वही कैंसिल होगा, यानी वही एलिमिनेट होगा. तो हमने क्या किया, हमने देखा ए को ए के फेस इक्वल करते हैं,
आप बी के कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और ए, तो यहाँ पे 3 और 2 इनके कोफिशिएंट है, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, यानी 3 को 6 कौन बना देगा 2, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 6 बनेगा, और 2 को 6 कौन बना देगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 से तो 3 में और 3 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमने लाइन लिखी है मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड 3 इन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 रिस्पेक्टिवली, यानी पहले 2 लिखा है तो 2 की 3 में और बाद में 3 है तो उसकी 4 में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली है। इन इक्वेशन में हमने देखा फेज इक्वल है तो साइन चेंज कर दिया, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सिखा चुका हूँ मैंने इक्वेशन, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। तो 6 से 6 से कैंसिल, उसके बाद 4 में से 9 दी जा रहा है तो -5 और यहाँ पे -15, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ओके, एनी डाउट? यहाँ पर देखिए ये आप सोच रहे हो कि 6 कहाँ चला गया, सर ने सॉल्व किया, 6 से 6 को कैंसिल किया था, ठीक है, तो हमारे पास ये बची, आप यहाँ डायरेक्टली करना चाहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 6 तब भी कैंसिल होगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू डाली है, b की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, या तो 3 में या 4 में, जिसमें आपका मन करे उसमें पुट करेंगे, या तो 3 में या 4 में, तो पुट इन 3 किया होगा, a वैल्यू 2 आ गई। अब हमारे पास a भी आ गया और b भी आ गया, लेकिन a और b तो हमने लेट कर रखे थे हमारे रियल वैल्यू, थोड़ा ही हमें तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x एंड y की। तो हमने क्या किया था, फ्रैक्शन से बचने के लिए a और b लेट कर लिया था। अब हम बच गए, अब हम अपना सॉल्यूशन ला चुके हैं, तो वापस जाकर a और b की वैल्यू वही पुट कर दीजिए, ठीक। हमने लिखा है बट a इक्वल टू कितना है 1/x, देखिए a इक्वल टू कितना था 1/x, हमने तो एक सहारा लिया था कि जिससे कि हमारा काम इजी हो जाए, तो वो a इक्वल टू 1/x था, तो बिल्कुल हमने कहा a इक्वल टू 1/x है, a की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, 1/x की निकालनी है, x की निकालनी है, तो इसे रिवर्स कर दीजिए, ये रिवर्स होगा तो x/1 बनेगा, तो इधर भी तो रिवर्स होगा, जो लेफ्ट में होगा वही राइट में होगा, जो राइट में होगा वही लेफ्ट में होगा, इसे रिवर्स करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा x और ये कहाँ जाएगा 1/2, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लीजिए। सिमिलरली b इक्वल टू 1/y था, तो देखिए तो इसे b की वैल्यू पुट करी 3, तो y को रिवर्स करेंगे तो 1, x भी आ गया और y भी आ गया। क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन x एंड y, सॉल्व इक्वेशंस फॉर x एंड y, या फिर लिखेगा रिड्यूसिंग देम, जैसे कि आपका क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पार्ट है, रूट वाला है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे मैंने काम किया ऐसे ही काम करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट और 8th पार्ट, इनमें से मैं एक पार्ट कर दे रहा हूँ आपको, जो 7th और 8th अच्छे पार्ट है, ठीक है, बाकी के आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस करेंगे।